बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस टी एफ एल फैमिली। डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने लिए होमवर्क करके लाता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए आईआरसीटीसी को लेके, जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि आईआरसीटीसी इधर से कंसोलिडेट कर सकता है और इधर से थोड़ी गिरावट और भी संभव हो सकती है। आईआरसीटीसी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटली एक बहुत ही शानदार कंपनी है। Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत ही रोबस्ट Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिले थे, लेकिन इसी बीच में दोस्तों जो इनका कन्वीनियंट फी को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट था। फाइनली गाइस गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि इनका जो स्टेप था ये इन्वेस्टर के हिट में नहीं था। ऑल्दो इधर पे जो रिकवरी हुई है वो हमें देखने को मिल चुकी है, लेकिन इधर पे एक इन्वेस्टर का जो फेथ होता है वो थोड़ा सा हमें गोल गोल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में इसको लेके अभी के टाइम में टेम्पोररी थोड़ी सी नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल जाती है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए सर इसके ऊपर मेरा क्या व्यू है। दोस्तों मैं सच बताऊं तो मैं अपनी साइड से बता रहा हूं, गवर्नमेंट अगर ऐसा डिसीजन लेके आएगी तो अपने आप में ही इन्वेस्टर के लिए ये बिल्कुल गलत बात थी। और दोस्तों गवर्नमेंट ने इसको रियलाइज़ भी किया, बट जिसका दोस्तों थोड़ा सा टंग जल जाता है अगर आप गर्म चाय पीते हैं, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा अगर टंग जल जाता है तो उधर पे लोग थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं। बट मेरे हिसाब से मैं अपनी साइड से बात करूँ दोस्तों तो मैं इधर पे होल्डिंग कंटिन्यू करने वाला हूँ। ऑल्दो अगर आप देखें इनके जो नंबर्स थे इनके अंदर पूरा अर्निंग विजिबल दिखाई पड़ रहे थे, और इनका जो जिम है ऑनलाइन टिकटिंग, इसको लेके अगर थोड़ा सा गड़बड़ अगर होता है तो मार्केट ने इसको नेगेटिव भी लिया था। ऑल्दो मैंने से बताया कि मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया, फटाक से जैसे ही न्यूज़ आई मार्केट ने इसको पॉजिटिव भी ले लिया है। अभी के टाइम में दोस्तों जो नेगेटिव सेंटीमेंट है वो क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम में फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं अपनी साइड से बताऊं, मैं दोस्तों अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में हूं, मैं ही बेच हूं दोस्तों, तो मुझे बहुत ही अच्छा मोटा मुनाफा होगा। बट दोस्तों मैं इधर पे इसको बेचने वाला नहीं हूं, इसकी बहुत सारे मल्टीपल रीज़न है। ऐसा नहीं है कि सरकारी कंपनी है तो ख़त्म हो जाएगी, नहीं दोस्तों। हो सकता है कि आने वाले कल में इसमें और भी ग्रोथ निकल गया जाए, बिकॉज इनके कैटरिंग वाले बिजनेस, इनके टूरिज्म वाले बिजनेस एकदम पीक पे हैं। तो सर मुझे जब तक इनके अर्निंग्स में कोई डेंट दिखाई नहीं पड़ता तो मैं इस तरह पे अपना जो एग्जिट प्लान है उसको नहीं करूँगा। येस, फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 800 का लेवल देख लीजिए कि कैसे ये सस्टेन कर रहा है। नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में ये 750 भी जा सकता है। तो अगर आप बहुत मुनाफा में हैं तो भाई आप न चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। इसके पहले भी गैस मैंने बहुत बार बताया था कि जिस हिसाब से स्टॉक भाग रहा है उधर पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक लेना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में आए हैं। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये किसी को पता नहीं है कि इधर पे गवर्नमेंट और भी क्या डिसीजन ले सकती है, बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं पर्सनली बात बताऊं, बिकॉज गवर्नमेंट को भी ये अंदाजा है कि अगर वो कुछ नेगेटिव कुछ स्टेप लेती है जैसे इनके एलआईसी की आईपीओ की बात की जाए और भी जो पब्लिक पीएसयू है उसमें भी नेगेटिव डेंट पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है, डिफरी है। 450 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू थे और उसके अगेंस्ट में गैस 158 करोड़ का प्रॉफिट। तो भाई इन सब बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ निकल के आ रहा है। तो मैं इस बिजनेस को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं इधर पे इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आपके पास बहुत प्रॉफिट है। अगर आपको थोड़ा सा पैनिक हो रहा है तो मेरे हिसाब से आपको 30% से 40% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बट मैं दोस्तों अपने हिसाब से मेरा एलोकेशन सही है, मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। फ्रेश एंट्री की बात कीजिए तो अभी के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करिए, बिकॉज अभी गिरावट अगर होती है चूँकि अभी नेगेटिव सेंटीमेंट है वो हमें और भी ट्रिगर करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरी फोकस इधर पे ये है Q3 के नंबर्स और Q4 के नंबर्स इन्हें कैसे आते हैं, उसके बाद दोस्तों मुझे डिसाइड करना है कि इधर पे मैं अपना फर्दर मूव क्या करूँगा, बिकॉज एक क्वार्टर में मैं कभी भी जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेता। बात की जाए प्रिंस पाइप के हमें नंबर्स देखने को मिले तो एस्ट्रल में भी उसी हिसाब से धमाकेदार एंट्री हमें देखने को मिल सकती है। तो कल देखना बनता है कि पाइप वाले बिजनेस कैसे करेंगे। ऑल्दो अगर आप देखें तो एस्ट्रल की बात की जाए तो कैसे उन्होंने 19 नवंबर की बात की जाए तो उन्होंने अपना जो रिकॉर्ड डेट है इंटरिम डिविडेंड का वो फिक्स कर दिया है। एस्ट्रल की बात की जाए बहुत ही क्लास वाली कंपनी है। मैंने कमेंट देखा कि सर प्रिंस पाइप तो मेरे पास नहीं है तो क्या एस्ट्रल बेच दूँ। भाई अगर आपके पास प्रिंस पाइप है तो आपके पास गोल्ड है, अगर आपके पास एस्ट्रल है तो आपके पास डायमंड है। इस बात को समझिएगा, बिकॉज ये एक बहुत रिनाउंड कंपनी है। कैपेक्स प्लान में इनके अच्छे खास देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस कल के दिन मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव इसको लेना चाहिए। ऑपरेटर का गेम होता है मार्केट में, को अच्छे से पता है, तो ऑपरेटर चाहे तो गिरा भी सकता है। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो इतने पाइप वाले नंबर्स है वो ठीक है आने वाले हैं। ऑल्दो अगर आपके आज के दिन की कारोबार की बात की जाए तो अच्छा हमें 1% की डाउनसाइड दिखाई पड़ रही थी। मेरे हिसाब से एस्ट्रल, प्रिंस और कोई भी अच्छी वाली कंपनी जिसमें पाइप वाले बिजनेस इंगेज है उसमें मस्ट पाइप वाली कंपनी है। अगर आपका विजन
2027 तक है। तो पता है कि बहुत ज़्यादा जल योजना हो रहा है, गवर्नमेंट इसको लेके काफ़ी एग्रेसिव भी है। तो मेरे हिसाब से इन सब कंपनी पे आपको फेथ रखना चाहिए, आपके पास है एकदम कंटिन्यू करें एसआईपी के वे में, इसको एड ऑन डिप्स करें, नेगेटिविटी से दूर रहें। 50 पॉइंट का गिरता है तो 1-2 स्टॉक उठा लीजिए, धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में एसआईपी की वजह से इसको बिल्ड करें। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और प्रिंस पाइप के नंबर से हमें ये समझ में आ चुका है इनके भी नंबर ब्लास्टिंग होने वाले हैं। मज़ा आ गया प्रिंस पाइप में, बिकॉज मैंने आज के दिन ही इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दी है, बताया कि चौंकाने वाले Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिले। रेवेन्यू की बात की जाए आग लगा दिया है, और प्रॉफिट की बात की जाए तो गैस उससे भी हमें सुपर देखने को मिल रहा है। तो यही मैं बताता हूँ कि एक बैड क्वार्टर कोई भी स्टॉक कंक्लूजन नहीं होता। इसके पहले इनका जो प्रॉफिट है 17 करोड़ के आसपास था, अभी की बात की जाए 76 करोड़ हो चुका था। उधर पे गैस बहुत लोग पैनिक मचा रहे थे। ऐसा नहीं है कि इधर से स्टॉक बहुत भाग जाएगा, हो सकता है कि आने वाले कल में और भी तेजी आए, ऑपरेटर्स को गिरा भी दे, बट मेरे हिसाब से मैं इनके नंबर से वेरी वेरी हैप्पी हूँ। और इधर पे गिरता है तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई है, बिकॉज अर्निंग से सब कुछ बयां करते हैं। तो अगर उल्टी गंगा बहती है तो मैं इधर पे और भी ऐड ऑन डिप्स करूंगा, दोस्तों मैं इधर पे लिखना चाहता हूँ। और नहीं गिरता है तो भाई मेरे पास एडुकेट नंबर्स है, बिकॉज मैंने पिछले कुछ समय से इसमें अच्छा खासा एक्युमुलेशन भी कर दिया है। मुझे लगता है कि अगर इधर पे गिरावट होती है, क्योंकि संभावना बहुत ही ना के बराबर है, मुझे लगता है कल के दिन शायद ये अपर से फ्रीज कर दें, बट मार्केट अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेडिक्टेबल है। नहीं भी करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम कंटिन्यू करें, एकदम खरा सोना है। और जो नंबर्स आए हैं अपने आप में ब्लास्टिंग वाले नंबर्स हैं। और प्राइस टू अर्निंग की रेशियो की बात की तो 35 के आसपास है, जो बहुत बड़ा नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर आपने इतना समय होल्ड किया है और भी कुछ होल्ड करें, देखना बनता है कल के दिन मार्केट को लेकर क्या रेट करती है। थोड़ा सा की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसने अपना 200 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको तोड़ता हुआ दिखाई पड़ा, चूँकि एफएनओ में आ चुका है। लेकिन इनके जो वीक Q2 के नंबर्स है इसकी वजह से मार्केट ने पनिश भी किया, और ये करना भी चाहिए, बिकॉज मार्केट हमेशा उनको पनिश अदा करता है। बिकॉज जिनके नंबर्स खराब आते हैं तो मार्केट पनिश करता है, अगर उसमें रैली बहुत आ जाती है तो। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और एकदम बॉटम जोन के आसपास है। तो फ्रेश एंट्री दोस्तों अगर आप करने का सोच रहे हैं तो एकदम हाँ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने सपोर्ट लेवल पर देखा 458 के आसपास इनके सपोर्ट लेवल देखने को मिल रही है, अगर 500 के नीचे क्लोजिंग देता है। बट आपके पास है, होल्डिंग है, लॉस से मत बचिएगा, टाइम दीजिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, ग्रोथ वाली कंपनी है। एक बैड क्वार्टर कोई भी डेस्टिनी नहीं होता है, आने वाले कुछ क्वार्टर में अगर नंबर सही होते हैं तो इसमें और भी तेज़ी आ सकती है। बात की जाए कैम्स की तो इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें 3000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, डेफरी कंपनी। इधर मैंने बहुत लोगों को टॉप पे लेने के लिए मना किया था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और म्यूचुअल फंड को एजेंट ट्रांसफर करती है, तो बिजनेस कभी एंड नहीं होने वाले हैं। अब डिपेंड इस पर करता है कि बिजनेस के ग्रोथ कैसे हैं। तो मेरे हिसाब से CMP आराम से बाई कर सकते हैं। चार्ट में सपोर्ट देख रहा था फिबोना के पैटर्न पे 2750 के आसपास निकल के आ रहा था, तो आपके पास है, एकदम कंटिन्यू करें और इस लेवल का इंतजार करें। अगर आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छा MOS का लेवल है, मैं लिख के बोलना चाहता हूँ। और MOS के लेवल पर कोई स्टॉक उठाते हैं तो ऐसा नहीं कल से वो भागना स्टार्ट कर देगा, लेकिन आपका जो भाव है वो ज़रूर निकलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके पास है इस लेवल पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं, बट लॉस में मत बेचिएगा, इधर पे आपको टाइमिंग देना पड़ सकता है। बात की जाए वर्लपूल की, बर्जर की, जी हाँ दोस्तों, दिवाली के जो हॉट स्टॉक होते हैं उसमें हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, बिकॉज मार्जिन कंसर्न को लेके एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट गिरा और जिसकी वजह से मिड कैप के स्टॉक में ज़्यादा गिरावट हुई। आज के कारोबार की बात की तो हमें 1-1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। बीच में 2500 के लेवल पर जाने की कोशिश किया। बात की जाए Q2 के नंबर्स की तो जी हाँ, इन लाइन हमें देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन यस आपके पास समर का टाइम है। जैसे को पता है कि समर में इन सब का बिजनेस का काफ़ी पीक हमें सीजन देखने को मिलता है, तो आप अगर उतना इंतजार कर सकते हैं एकदम कंटिन्यू करें। आपके पास है, लॉस से मत बेचिएगा, चूँकि एफएनओ का स्टॉक हो चुका है। कभी भी इसमें वॉल्यूम इंक्रीज अगर होता है तो इसमें ब्रेकआउट की संभावना आपके पास है। इतना टाइम दिए तो और भी टाइम दीजिए, लॉन्ग टर्म में कंपनी डेट फ्री है। आप अगर टाइम देंगे कम से कम 6-8 महीना, आपको नुकसान नहीं होगा, आप उल्टा उसे प्रॉफिट में लेके निकल सकते हैं। मैंने देखा कमेंट के साथ TCS में क्या करें दोस्तों, TCS में क्या करें ये पूछना होता ही नहीं। TCS में SIP करिए, बिकॉज जो कंपनी रेवेन्यू तो छोड़ दीजिए प्रॉफिट कमाती है 1 बिलियन के ऊपर, उसमें क्या करें ये सवाल होता ही नहीं। TCS, इन्फोसिस, रिलायंस ये सब लॉन्ग टर्म जेम है। आज के कारोबार की बात की तो हमें फ्लैट देखने को मिल रहा था। दोस्तों TCS में घुसने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। अगर IT थोड़ा सा और करेक्ट होता तो आने वाले कल में ये 3250 के लेवल पे जा सकता है, लेकिन दोस्तों इधर पर जाएगा कि नहीं ये कोई भी डंकी छोटी बोल नहीं सकता। बट मेरे हिसाब से अगर इस लेवल जाता है, सम्मान करता है, तो आपको भी इसको सम्मान करना चाहिए। और TCS स्टॉक में जो कि डेफरी और मोस्ट देखने को मिलते हैं, और कंपनी एक लार्ज कैप है, मेगा लार्ज कैप है, तो इन सब कंपनी पे आपका एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज इन सब कंपनी में गिरावट बहुत ही कम होती है। और ये सब आप कोई भी लेवल घुसे और लॉन्ग टर्म तक एंट्री करके बैठे रहें तब के पैसे ज़रूर बनते हैं। डिक्सन की बात की जाए, अपने आप में ही बहुत ही शानदार नंबर इन्होंने पेश किए हैं। और दोस्तों डिक्सन नंबर्स के पहले
6300 पे गया था, मार्केट क्रैश नहीं होता तो गाइस ये अभी तक 7000 के आसपास भी जाने की गुंजाइश रखता था। ऑल्दो मार्केट में करेक्शन हुआ तो इसमें 4850 के आसपास बॉटम लगा, लेकिन दोस्तों अगर देख सकते हैं धीरे धीरे ही वो प्राइस रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी के भाव की बात की तो 5500 के भाव देखने को मिल रहा है। अपने आप में ही नंबर इनके बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे और मेरे हिसाब से नंबर्स को छोड़ के जो कमेंट्री आ रही है इनके सीएफओ की तरफ से, इनके सीईओ की तरफ से, वो अपने आप में ही काबिल तारीफ है। मैंने आपको डिक्सन को हर एक लेवल पे खरीदने के लिए बताया है, आपको अच्छे से याद होगा, चाहे वो 3800 का लेवल पे हो, 4400 का लेवल पे हो, इवन दोस्तों 5000 के लेवल पे भी हो। और बहुत लोग बोल रहे हैं सर 5000 के लेवल पे जो प्रॉफिट था वैनिश हो गया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लॉस में नहीं है। तो ऐसी कंपनी पे आप एसआईपी करिए, इससे दोस्तों लॉन्ग टर्म का जेम है और इसमें काफ़ी क्या बहुत ग्रोथ निकल के आती है। और जिस हिसाब से इनका फ्यूचर ग्रोथ है, आउटलुक भी बहुत ही अच्छी है। मार्जिन की बात की जाए 2022 के एंड तक इनके मार्जिन्स और भी इंप्रूव हो सकते हैं, ऐसा बड़ा दावा है इनके मैनेजमेंट की तरफ से। बट देखना बनता है कि आने वाले कल में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। और इतना जो सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम की वजह से भी इसने अच्छे नंबर दिए हैं, तो एकदम कंटिन्यू करें और सीएमपी में भी चाहें तो एड ऑन डिप्स कर सकते हैं, फॉर लॉन्ग टर्म बने रहें। बात की जाए एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, तो जी जो कमेंट्री गाइस मैंने कहा थी टीसीएस में, सेम मेरी कमेंट्री इसमें भी है। इसमें भी आपको एड ऑन डिप्स करना है, प्राइस की चिंता नहीं करनी है। प्राइस गिरता है भागता है, ये तो गाइस मार्केट का साइकिल है। बट मेरे हिसाब से आपने देखा कि हमेशा ये ऐसे ही होता है। आने वाले कुछ क्वार्टर में देखिएगा सारी जो प्राइस है उसका निगेटिविटी है वो निकल जाएगा और उसके बाद फिर से मार्केट ऑप्टिमिस्टिक होगा इनके अर्निंग्स को लेकर। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेक श्योर आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि कल अगर गिरता है 4200 के आसपास, 4250 के आसपास, आपके पास पैसे होने चाहिए एवरेजिंग करने के लिए। मार्केट में किंग वही होता है जिनके पास एडिक्वेट पैसे हैं और जो एवरेजिंग का पावर जाने। तो पैसे कम हैं तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट पैसे हैं तो इधर पे फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं और धीरे धीरे एवेन्यू सुपरमार्ट को अपने पोर्टफोलियो में बिल्डअप कर सकते हैं। इन्फोसिस की बात की जाए तो इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 1800 का हाई लगाने के बाद इसमें 1700 के नीचे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। इन्फोसिस की बात की जाए अपने आप में ही डिफरी कंपनी, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी। इन सब कंपनी पे कभी भी निवेश करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यस, अगर ट्रेंड चेंज होता है, आईटी से ट्रेंड निकल के बैंक निफ्टी में जाता है, जो कि मैंने बहुत दिन से बताया भी था, तो वहाँ पे एक टेम्पोररी प्रेशर देखने को मिलता है। बट लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी आपको धोखा नहीं देगी। इन सब कंपनी पर अगर आप निवेशित हैं तो कंटिन्यू करिए। फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो 1700 लेवल तोड़ने दीजिए, नहीं तोड़ता है तो आने वाले कल में 1650 भी जाके रुक सकता है। तो उधर पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और इन सब स्टॉक्स में आप चाहें तो एड ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। एचडीएफसी की बात की जाए, बहुत लोगों ने पूछा कि सर आपने प्रॉफिट बुकिंग किया, तो जी हाँ, उसमें मैंने बताया था कि 20 से 30% के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक करके वो पैसा कहाँ शिफ्ट किया है, नैम इंडिया पे। तो जो मेरा रैशनल है मैं आपको खुल के बता दूं, मैंने कंप्लीटली इधर पे एक्सिट नहीं किया, बट इनके जो नंबर्स थे कंजिक्यूटिव बहुत क्वार्टर से मैंने वेट किया तो मुझे उतनी सरप्राइजिंग नहीं लगी। और ईटीएफ की बात की जाए तो मार्केट में सीडीएसएल को छोड़ के ईटीएफ में बहुत ज़्यादा डिमांड निकल के आ रहा है। तो ईटीएफ की बात की तो निपॉन इंडिया उसमें काफ़ी अच्छी है। और निपॉन इंडिया के नंबर की बात की जाए तो मुझे इनसे काफ़ी अच्छे दिखाई पड़े और डिविडेंड यील्ड भी उनकी काफ़ी अच्छी हेल्दी है। तो मैंने वो पैसा उधर पे शिफ्ट किया। आपके पास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। खास निकल के दोस्तों ऐसा नहीं कि मैंने नैम इंडिया में निवेश किया तो आप भी कर दो, आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन ये भी कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, टाइम लग सकता है इसको निकलने के लिए, चलने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो परफॉर्मेंस को डिलीवर करना था वो नहीं कर पा रही है। तो इधर पे मैंने थोड़ा सा लेट ही एग्जिट किया, बट मैंने कंप्लीट एग्जिट नहीं किया है। मैंने बता दिया है कि मेरा रैशनल क्या है। मैंने ईटीएफ को देख के निवेश किया बिकॉज ईटीएफ में निपॉन इंडिया काफ़ी रिनाउंड कंपनी है। उधर पे मुझे अभी के टाइम में थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। अभी के टाइम की बात की जाए, दिवाली के टाइम की बात की जाए या फिर कोई भी त्यौहार की बात की जाए तो उसमें बर्जर पेंट, एशियन पेंट हमेशा शाइन करता है। लेकिन जिस हिसाब से क्रूड ने पूरा माहौल फीका किया और इन्फ्लेशन का खतरा, इसके वजह से दोस्तों ये बहुत ही कम रेयर होता है जहाँ दिवाली के पहले ये सब स्टॉक नहीं चलते। बट मेरा वही काम है इन सब स्टॉक का अकोमोडेशन करें। और सच बताऊँ दोस्तों, मैंने आज के दिन भी बर्जर पेंट में अकोमोडेशन किया है और सिंपल सी बात है, मुझे प्राइस गिरेगा तो मैं इधर पे अकोमोडेट करूँगा बिकॉज कंपनी ख़त्म नहीं होने वाली भाई। और जिस हिसाब से क्रूड के प्राइस चल रहे हैं, कभी गिरती है तो सेंटिमेंट फिर पॉजिटिव हो जाएगा। और ये सब दोस्तों नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करते हैं। आपके पास है मस्ट होल्ड करिए दोस्तों और मस्ट बाई करिए बिकॉज ये सब मौका बार बार नहीं मिलता है। और इन सब से अगर आप डर जाएंगे तो इक्विटी मार्केट में आपको क्विट करना पड़ेगा बिकॉज मार्केट में आपको हमेशा यही फियर होगा कि कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाएगा। आज निफ्टी गिर गया था तो ऐसी रिकवरी हुई, उसी हिसाब से शेयर प्राइस गिरता है, रिकवरी ज़रूर होती है। तो पेंट इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होगी, लोग घर में कभी पेंट लगाना बंद नहीं करेंगे। तो बर्जर सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, आपको पता है इंडिया में, आफ्टर जस्ट एशियन पेंट। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, एडवांस डिप्स करें और धीरे धीरे जितना मिलता है निचले भाव पर उसको उठाइए और लॉन्ग टर्म में बने रहें। आपको कंपनी आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल में निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी।
पीआई की बात की जाए इंडस्ट्रीज़ की, तो आज के दिन हमें एक डील कैंसिल देखने को मिला इनके जो एक बिज़नेस को लेके, पीआई को लेके, जिसकी वजह से आज के दिन मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया और आज के दिन हमें 7% गिरावट देखने को मिल रही थी। एग्रोकेमिकल की एक शानदार कंपनी है, निवेश करने का सोच रहे थे बहुत दिनों से, तो एकदम सही मौका आ गया। इधर पे आपको हथौड़ा लगा देना है, बट मेरे हिसाब से आपके पास है, कंटिन्यू करें, फ्रेश बाइंग एकदम कर सकते हैं, पैनिक तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने 3031 पे लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप लॉन्ग टर्म टिकेंगे, आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बात की जाए वीआईपी इंडस्ट्रीज, तो जी हाँ, सो आज के दिन हमें 2% के आसपास तेज देखने को मिल रही थी। तेज क्यों है आपको पता है कि अभी के टाइम की बात की जाए तो बहुत लोग हॉलीडेज में जाना पसंद करेंगे, उसमें इनके बैग जो सेल है वो देखने को मिलेंगे। Q2 के नंबर्स भी काफ़ी इनलाइन थे, जिसकी वजह से वीआईपी में हमें अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिली। और मैंने बताया भी था कि टूरिज्म वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें एक अच्छी खासी हरियाली आ सकती है, बिकॉज मार्केट की बात की जाए तो करेक्शन के बाद जिस हिसाब से टूरिज्म वाले बिजनेस दब गए थे, ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट इधर पे फ्रेश एंट्री मत करिएगा, वरना आपका भाव आने में कुछ साल लग सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप निवेशित तो कंटिन्यू करें, लेकिन फ्रेश एंट्री की बात की जाए अभी के टाइम में आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।